कहर बरपा रही हैं। किसे कितना नुकसान हुआ, आइए देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने हाई लेवल बैठक के बाद आधिकारिक रूप से घोषणा की। इजराइल में 50 साल बाद जंग का ऐलान किया गया। इजराइल ने हमास से 50 बंधकों को छुड़ा लिया है। साउथ इजराइल में इन लोगों को बंधक बनाया गया था। इजराइल ने हमास के कब्जे किए इलाके को भी खाली कराया है। हमास और इजराइल फोर्स के बीच जबरदस्त फायरिंग के बाद कार में भाग रहे हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजराइल पर हमास के हमले अभी भी जारी हैं। रात भर इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागे जाते रहे। आज दिन में भी गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में रॉकेट से हमले किए गए। हमले में अब तक 350 से ज्यादा इजरायलियों की मौत की खबर है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलिस्तीन समर्थक देश और संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान समर्थित लेबनानी मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई। हिजबुल्लाह के लेबनान सीमा पर 50,000 रॉकेट तैनात करने की खबर आई। किसी भी समय इन रॉकेटों के जरिए इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरान समर्थित लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के शबा फार्म पर रॉकेट से अटैक किया है। इस हमले को इजरायली मीडिया ने कमांड पोस्ट पर सीधा हमला बताया है। शबा फार्म लेबनान, सीरिया और इजराइल के बीच स्थित विवादित एरिया है जिस पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल ने लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह के हमले पर पलटवार किया है। इजराइल टैंक ने शिबा फार्म के पास स्थित लेबनान के बसरा फार्म पर गोले दागे हैं। इजराइल ने कहा है कि दुश्मन के सफाये तक सभी क्षेत्रों पर हमले जारी रहेंगे। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन जंग में टैंक की एंट्री हो गई है। इजराइल के मरकवा टैंक को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। मरकवा टैंक से फिलिस्तीनी लड़ाकों पर शेलिंग की जा रही है। उत्तर पूर्वी यरूशलेम में इजराइल ने सैनिकों की भरी तैनाती की है। हमास के हमले से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बड़े जवाबी हमले के लिए भी इजराइल की फोर्स तैयार है। इजराइल ने हमास से 50 बंधकों को छुड़ा लिया है। साउथ इजराइल में इन लोगों को बंधक बनाया गया था। इजराइल ने हमास के कब्जे किए इलाके को भी खाली कराया है। हमास और इजराइल फोर्स के बीच जबरदस्त फायरिंग के बाद कार में भाग रहे हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।